घटिया सैनिटरी नैपकिन और बेबी डायपर अब बेचना आसान नहीं होगा। टेक्सटाइल मंत्रालय ने शुक्रवार को मेडिकल टेक्सटाइल से 6 जुड़े आइटम के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया, जिसमें सैनिटरी नैपकिन और डिस्पोजेबल बेबी डायपर भी शामिल है। अगले साल 1 अप्रैल से बाजार में बिकने वाले सभी सैनिटरी नैपकिन और बेबी डायपर की बिक्री क्वालिटी कंट्रोल नियम के तहत होगी। भारतीय मानक ब्यूरो क्वालिटी कंट्रोल नियम के पालन के लिए जिम्मेदार होता है। हालांकि सैनिटरी पैड और बेबी डायपर बनाने वाली छोटी इकाइयों के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1 साल तक क्वालिटी कंट्रोल नियम के पालन से छूट दी गई है, लेकिन उसके बाद उन्हें भी इस नियम का पालन करना होगा। क्वालिटी कंट्रोल नियम के पालन के लिए BIS से अपने उत्पाद की जांच कराकर सर्टिफिकेट लेना होता है। इन उत्पादों पर क्वालिटी कंट्रोल नहीं होने से घटिया किस्म के सैनिटरी नैपकिन का बड़ी मात्रा में आयात हो रहा था। सरकार के इस नियम का फायदा यह होगा कि सैनिटरी नैपकिन व बेबी डायपर जैसे उत्पाद अब लगभग पूरी तरह से घरेलू स्तर पर बनाए जाएंगे। जनसंख्या अधिक होने से भारत में सैनिटरी नैपकिन का बाजार वर्ष 2028 तक 22,481 करोड़ रुपए का हो जाएगा। हर साल लगभग 16% की दर से सैनिटरी नैपकिन का बाजार बढ़ रहा है। भारत सालाना $3 करोड़ से अधिक का सैनिटरी नैपकिन का आयात करता है और इनमें लगभग आधी हिस्सेदारी चीन की होती है। चीन के अलावा ताइवान, इंडोनेशिया, बेल्जियम व कनाडा जैसे देशों में भी सैनिटरी नैपकिन का आयात होता है। टेक्सटाइल बेड शीट व तकिया कवर के लिए भी क्वालिटी कंट्रोल नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। वहीं बेबी डायपर का भी भारत बड़ी मात्रा में आयात करता है। मुख्य रूप से चीन, जापान और नेपाल जैसे देशों से बेबी डायपर का आयात किया जाता है। एक बार फिर से बता दूं कि घटिया सैनिटरी नैपकिन और बेबी डायपर अब बेचना आसान नहीं होगा। टेक्सटाइल मंत्रालय ने शुक्रवार को मेडिकल टेक्सटाइल से 6 जुड़े आइटम के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया, जिसमें सैनिटरी नैपकिन और डिस्पोजेबल बेबी डायपर भी शामिल है। अगले साल 1 अप्रैल से बाजार में बिकने वाले सभी सैनिटरी नैपकिन और बेबी डायपर की बिक्री क्वालिटी कंट्रोल नियम के तहत होगी। भारतीय मानक ब्यूरो क्वालिटी कंट्रोल नियम के पालन के लिए जिम्मेदार होता है। हालांकि सैनिटरी पैड और बेबी डायपर बनाने वाली छोटी इकाइयों के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1 साल तक क्वालिटी कंट्रोल नियम के पालन से छूट दी गई है, लेकिन उसके बाद उन्हें भी इस नियम का पालन करना होगा। क्वालिटी कंट्रोल नियम के पालन के लिए BIS से अपने उत्पाद की जांच कराकर सर्टिफिकेट लेना होता है। इन उत्पादों पर क्वालिटी कंट्रोल नहीं होने से घटिया किस्म के सैनिटरी नैपकिन की बड़ी मात्रा में आयात हो रहा था, लेकिन अब वहीं सरकार के इस नियम का फायदा यह होगा कि सैनिटरी नैपकिन व बेबी डायपर जैसे उत्पाद अब लगभग पूरी तरह से घरेलू स्तर पर बनाए जाएंगे।